जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है, एक भी मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। अगर आप भी इस बार बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक भी सवाल मिस मत करना। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है? राजस्थान की किस रियासत ने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि की थी? बताएंगे सभी साथी, कौन सी रियासत थी जो सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो साथी ये रियासत थी आपकी सिरोही। कौन सी रियासत थी साथियों? सिरोही रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि की थी। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, रियासत सिरोही रियासत ने 1823 में संधि की थी, अंग्रेजों के साथ 1823 में संधि की थी साथियों। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है साथियों? राणा सांगा को, राणा हमीर को, राणा कुम्मा को या राणा लाखा को? तो साथियों, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों राणा हमीर को। किसे कहा जाता है साथियों? राणा हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस जिले में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था? बताएंगे सभी साथी, किस जिले में हुआ था बंटवाड़ा का युद्ध? आपके ऑप्शन देखें, कोटा में, बारा में, झालावाड़ में या बूंदी में। तो साथियों, बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था साथियों, ये हुआ था बारा जिले में। कौन जिले में साथियों? बारा जिले में हुआ था आपका बंटवाड़ा का युद्ध। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वतंत्रता बावनी पुस्तक की रचना किसने की थी? बताएंगे सभी साथी, स्वतंत्रता बावनी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो साथी ये की थी तेज कवि ने। किसने की थी साथियों? तेज कवि, जैसलमेर में, यानी तेज कवि ने की थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को सभी साथी लाइक कर देंगे। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान में प्रथम बिरजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में प्रथम बिरजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1931 में, 1934 में, 1938 में या 1945 में। तो साथियों, राजस्थान में प्रथम बिरजा मंडल की स्थापना हुई थी, ये हुई थी साथियों 1931 में। कब हुई थी साथियों? 1931 में हुई थी। ये जयपुर बिरजा मंडल की स्थापना हुई थी। कौन से बिरजा मंडल की साथियों? जयपुर बिरजा मंडल की स्थापना हुई थी। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन एक ही है उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण पूछा है साथियों आपसे, किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें, महाराजा राय सिंह को, राव लूणकरण को, सवाई जयसिंह को या राणा सांगा को। तो साथियों, कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों राव लूणकरण को। किसे कहा जाता है साथियों? राव लूणकरण को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताएंगे सभी साथी, कौन से लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? आपके ऑप्शन देखें, पाबूजी के, गोगा जी ने या तेजा जी ने या रामदेव जी ने। तो साथियों, महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ये किया था साथियों गोगा जी ने। कौन से लोक देवता ने साथियों? गोगा जी ने किया था महमूद गजनवी से युद्ध। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, मीराबाई को, गौरीबाई को, राणाबाई को या कर्माबाई को। तो साथियों, राजस्थान की राधा कहा जाता है, सभी को पता होगा ये तो, राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। किसे कहा जाता है साथियों? मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का वह जिला जहां एक भी नदी नहीं बहती? बताएंगे सभी साथी, कौन सा जिला है जहां पर एक भी नदी नहीं बहती? तो साथी ये जिले हैं आपके बीकानेर और चूरू। कौन से जिले साथी? बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं बहती। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे सभी साथी, प्रसिद्ध अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो साथी ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था साथियों? महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ के उत्पादित होते हैं? बताएंगे सभी साथी, मसाले सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होते हैं? तो साथी ये होते हैं 12 जिले में। कौन जिले में साथियों? 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, किसे कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट? तो साथियों ये कहा जाता है पीपलूद को। किसे कहा जाता है साथियों? पीपलूद को कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें, रीमा दत्ता को, भक्ति शर्मा को, हमीदा बानो को या मंजरी भार्गव को। तो साथियों राजस्थान की जलपरी कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों रीमा दत्ता को। कैसे कहा जाता है साथियों? रीमा दत्ता को कहा जाता है राजस्थान की जलपरी। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन देखें, जयपुर को, बूंदी को, उदयपुर को या अजमेर को। तो साथियों बावड़ियों का शहर कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों बूंदी को। किसे कहा जाता है साथियों? बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में भैंस अनुसंधान प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथी ये है वल्लभ नगर में। कहाँ पर है साथियों? वल्लभ नगर उदयपुर में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर है। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी क्या कहलाती है? तो साथियों ये कहलाती है उस्तकला। क्या कहलाती है साथियों? उस्तकला कहलाती है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कहलाती है आपकी उस्तकला। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? टंगस्टन की खान पूछिए साथियों आपसे कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन देखें, डेंगाना नागौर में, खेतड़ी में या जावर में या मोरीजा बेनोला में। तो साथियों ये है आपकी डेगाना नागौर में। कहाँ पर है साथियों? डेगाना नागौर में आपकी राजस्थान में टंगस्टन की खान स्थित है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, बनास को, माही को, साबरमती को या लूनी को। तो साथियों वागड़ की गंगा कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों माही नदी को। किसे कहा जाता है साथियों? माही नदी को कहा जाता है वागड़ की गंगा। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए? एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई, आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। साथियों अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन? तो साथियों यह है सूरतगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? सूरतगढ़ आपके श्रीगंगानगर में है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी, मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? आपके ऑप्शन देखें, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में। तो साथियों मरु महोत्सव आयोजित होता है आपके, ये होता है साथियों जैसलमेर जिले में। कौन जिले में साथियों? जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव आयोजित होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछा है साथियों आपसे। वैज्ञानिक नाम, राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम पूछा है साथियों आपसे। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साथियों खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस स्नेरिया। क्या है साथियों? प्रोसोपिस स्नेरिया। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था साथियों? सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? आपके ऑप्शन देखें, कर्नल टोड ने, अबुल फजल ने, बदायूं ने या गोपीनाथ शर्मा ने।
तो साथियों खमनोर का युद्ध कहा था, ये कहा था साथियों अबुल फजल ने। किसने कहा था साथियों? अबुल फजल ने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है साथियों? झालावाड़ में होती है, माउंट आबू में होती है, बांसवाड़ा में होती है, सिरोही में होती है? तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी, ये होती है साथियों माउंट आबू में। कौन से स्थान पर साथियों? माउंट आबू स्थान पर होती है आपकी सर्वाधिक वर्षा। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सौदीपों का शहर किसे कहा जाता है? सौदीपों का शहर किसे कहा जाता है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सौदीपों का शहर किसे कहा जाता है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे भाई सौदीपों का शहर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, उदयपुर को या प्रतापगढ़ को। तो साथियों सौदीपों का शहर कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों बांसवाड़ा को। किसे कहा जाता है साथियों? बांसवाड़ा को कहा जाता है सौदीपों का शहर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो साथियों नवाबों का शहर कहा जाता है टोंक को। किसे कहा जाता है साथियों? टोंक को कहा जाता है नवाबों का शहर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है साथियों? सभी साथी कमेंट करेंगे राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन देखें मोहम्मद नैन्सी को, सूर्यमल मिश्रण को, बांकीदास को या दयाल दास को। तो साथियों ये कहा जाता है राजपूताना का अबुल फजल कहा जाता है साथियों मोहम्मद नैन्सी को। किसे कहा जाता है साथियों? मोहम्मद नैन्सी को कहा जाता है राजपूताना का अबुल फजल। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों राजस्थान में सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान? आपके ऑप्शन देखें जावर उदयपुर में, रामपुरा आगाचुमा या राजपुरा दरीबा में या चौथ का बरवाड़ा में। तो साथियों ये है आपकी जावर में। कहाँ पर है साथियों? जावर उदयपुर में। कहाँ पर है साथियों? जावर उदयपुर में है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कांस्टल का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांस्टल का ताजमहल किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों ये कहा जाता है काका जी की दरगाह को। किसे कहा जाता है साथियों? काका जी की दरगाह को कहा जाता है कांस्टल का ताजमहल। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शन देखें हॉकी है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है या क्रिकेट है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का राज्य खेल है आपका बास्केटबॉल। क्या है साथियों? बास्केटबॉल आपका राजस्थान का राज्य खेल है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रसिद्ध 80 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध 80 खम्भों की छतरी कहाँ पर स्थित है साथियों? बूंदी में है, अलवर में है, जोधपुर में है या धौलपुर में है। तो साथियों 80 खम्भों की छतरी है आपकी, ये है साथियों अलवर जिले में। कौन जिले में साथियों? अलवर जिले में आपकी 80 खम्भों की छतरी स्थित है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का मुख्य केंद्र कौन सा है? ब्लू पोल्ट्री का मुख्य केंद्र पूछा है साथियों आपसे कौन सा है? जयपुर है, कोटा है, अलवर है या बीकानेर है। तो साथियों राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का मुख्य केंद्र है आपका, ये है साथियों जयपुर। कौन सा है साथियों? जयपुर आपका राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का मुख्य केंद्र है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है साथियों? आपके ऑप्शन देखें जयपुर को, अजमेर को, नागौर को या जोधपुर को। तो साथियों राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों अजमेर को। किसे कहा जाता है साथियों? अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा कहाँ बना है? बताएंगे सभी साथी चेतक का चबूतरा कहाँ पर बना है? तो साथियों ये बना है बलीचा राजसमंद में। कहाँ पर बना है साथियों? बलीचा राजसमंद में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का जिला कौन सा है? सर्वाधिक पशु मेलों का जिला कौन सा है साथियों? आपके ऑप्शन देखें, बाड़मेर है, नागौर है, झालावाड़ है या बीकानेर है। तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का जिला है आपका ये है साथियों नागौर। कौन जिला है साथियों? नागौर जिला है आपका सर्वाधिक पशु का मेला, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? थार का गढ़ा किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों थार का गढ़ा कहा जाता है चंदन नलकूप को। किसे कहा जाता है साथियों? चंदन नलकूप को कहा जाता है। ये आपके जैसलमेर जिले में, कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर जिले में है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है साथियों? मूमल कहा जाता है, बणिथणी को, पद्मनी को या कालीबाई को? तो साथियों राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों बणिथणी को। किसे कहा जाता है साथियों? बणिथणी को कहा जाता है राजस्थान की मोनालिसा, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। आपके ऑप्शन देखें, जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में। तो साथियों ऊंट महोत्सव आयोजित होता है आपके बीकानेर जिले में। कौन जिले में साथियों? बीकानेर जिले में आपके ऊंट महोत्सव आयोजित होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ शुरू किया गया? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ शुरू किया गया था। तो साथी ये किया गया था सुधा माता। कहाँ किया गया था साथियों? सुधा माता से किया गया था। ये आपके जालोर जिले में। कहाँ पर है साथियों सुधा माता? जालोर जिले में, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? राजसमंद को, उदयपुर को, अजमेर को या जयपुर को? तो साथियों झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? विधानसभा सीटें किस जिले में है साथियों? सर्वाधिक हैं। तो साथियों ये है आपके जयपुर जिले में। कौन जिले में साथियों? जयपुर जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें है आपकी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है साथियों? तो साथियों भीलों का चितेरा कहा जाता है, ये कहा जाता है साथियों गोवर्धन लाल जोशी को। किसे कहा जाता है साथियों? गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है भीलों का चितेरा, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो साथियों आपके ऑप्शन देखें, वंदे मातरम, केसरिया बालम, घूमर या जय जय राजस्थान। तो साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? सभी साथी कमेंट करेंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो साथियों राजस्थान का राज्य गीत है आपका केसरिया बालम। क्या है साथियों? केसरिया बालम आपका राजस्थान का राज्य गीत है। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सांगानेर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, सांगानेर किस जिले में है? बताएंगे सभी साथी सांगानेर किस जिले में है। तो साथियों सांगानेर है आपके, ये है साथियों जयपुर जिले में। कौन जिले में साथियों? जयपुर जिले में है आपके सांगानेर, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो साथियों ये गुजरती है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कौन जिले से साथियों? दो जिले से गुजरती है आपकी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है साथियों आपकी कर्क रेखा, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पणिहारी नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? पणिहारी नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है साथियों? भील, कालबेलिया, गुर्जर या मीणा? तो साथियों कालबेलिया नृत्य द्वारा, कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है साथियों पणिहारी नृत्य, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पणिहारी नृत्य किया जाता है साथियों कालबेलिया जाति द्वारा, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो साथियों ये है 10.41%। कितना है साथियों? 10.41%
है आपका, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया था साथियों? तो साथियों ये किया गया था 2010 में। कब शामिल किया गया था साथियों? 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस जिले में भटनेर का किला स्थित है? भटनेर का किला किस जिले में स्थित है साथियों? तो साथियों ये है आपके हनुमानगढ़ जिले में। कौन जिले में साथियों? हनुमानगढ़ जिले में आपके भटनेर का किला स्थित है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है साथियों? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है जो पालतू श्रेणी में आता है? आपके ऑप्शन देखें, चिंकारा है, ऊंट है, गाय है या घोड़ा है। तो साथियों राजस्थान का राज्य पशु है आपका पालतू श्रेणी में आता है जो, ये है आपका साथियों ऊंट। क्या है साथियों? ऊंट आपका राजस्थान का राज्य पशु है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, साथियों क्लास का अंतिम सवाल है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा है प्रसिद्ध नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में है? बताएंगे सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 50 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।